नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं मांझ गांव में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान जय सिंह जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा विकास के क्षेत्र में, और ये इनकी पहली प्रधानी थी, ये कैसी रही अब तक। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जय सिंह जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से जी। मैं जय सिंह ग्राम प्रधान मांझ गांव विकास बाजार सुकून जी। जब से ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिला है, मैं भरसक प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सबके उम्मीद पे खरा दूं। जो भी हमसे हो सकता है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, आवास हो, शौचालय हो, सड़क हो, नाली हो, हर क्षेत्र में भरसक प्रयास रहता है। मेरा कोशिश रहती है कि मैं सबके उम्मीद पे खरा उतरूं। यही मेरी। क्या क्या विकास क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाया अब तक आपने? मैंने इंटरलॉकिंग लगवाया है, मैंने पीडीएस शॉप बनवाया है, नाली बनवाया है, वृद्धा पेंशन बनवाया है। नाली तो पता चला कि बहुत ज्यादा आपने बनवा दी। कितने मीटर बनवा दिया आपने? लगभग 1000 मीटर। 1000 मीटर बनवा दिया। जी 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 जी। तो थोड़ा सा हम लोगों को मजबूरी ये है कि सरकार मनरेगा योजना के अंतर्गत हमारी ग्राम सभा बहुत छोटी है। हमारी ग्राम सभा में लगभग साल में 5 लाख समथिंग आता वित्त से पैसा। उसमें जो हमारे यहाँ वो है गौशाला भी है। गौशाला में केयर टेकर को तनख्वाह देना होता है, पंचायत सहायक को तनख्वाह देना पड़ता है, प्रधान को मानदेय देना होता है, समुदाय शौचालय केयर टेकर तनख्वाह देना होता है। तो सारा पैसा जो विकास का था इसी में खत्म हो जाता है। तो हम लोग मनरेगा से काम करवाते हैं। मनरेगा में लगभग आज के डेट में मेरा 70 लाख रुपए बकाया है। अभी तक वो बजट नहीं आया, कोई पेमेंट नहीं हुआ अभी तक नहीं आया जी। इसलिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रुकावट, इसमें ढीलापन हो जाता है, विकास में बाधा हो जाती है। जी 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 जी। गति में भी धीमा गति हो जाता है प्रगति के लिए। तो अब जो आपके मजदूर थे, तो उनको क्या आप अपने पास अपने पास से देता हूँ। जो भी मैं पक्का काम करवाता हूँ उसकी मजदूरी अपने पास स्वयं देता हूँ मैं। बाद में 1 साल 2 साल बाद पेमेंट जब होता है तब। भाई मजदूर वर्ग तो ऐसा है जो डेली गड्ढा खोदता है, डेली पानी उन्हें पीना है। शुरू में मैं जो है 180 लाइट लगवाया, स्ट्रीट लाइट। 180 लाइट में केवल मात्र आज तक 110 लाइट का पेमेंट हुआ, 70 लाइट का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक नहीं। और उसके बावजूद फिर मैंने अभी फिलहाल जल्दी में 50 लाइट मैंने स्वयं अपने पैसे लगवाया। जी जी। तो अपने पास से इतने सारे कार्य करवा रहे हैं, तो आप अपने ब्लॉक वगैरह में नहीं बोलते कि ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि छोटी मोटी चीजें नहीं है ये, तो इतनी बड़े बड़े जो बजट है वो आपकी रुकी हुई है। संबंधित विभाग अधिकारियों से मैं बातचीत करता हूँ तो बोलते हैं अगर इच्छा हो करिए, इच्छा हो न करिए, कोई दबाव थोड़ी ना है। करते हैं तो अपने जो वोट बैंक के लिए करते हैं। ऐसा आंसर सुनने को मिलता है प्रधान जी इतना कार्य करने के बाद। जी जी। कभी कभी हम लोगों का जो है गौशाला की 3-3 महीने का पैसा नहीं आता है। जब मैं जिलाधिकारी से मिलता हूँ, बीडीओ से मिलता हूँ, तो कहते हैं प्रधान जी का नहीं करना इस्तीफा दे दीजिए, दूसरा कोई प्रतिनिधित्व करेगा। हम लोगों की मजबूरी है, जनता ने अब उम्मीद रखा है, जिम्मेदारी दिया है, तो उसका निर्वहन करना ही पड़ेगा। जी, जो वादे आपने जनता से उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा आपको। जी। अच्छा, कोई सांसद और विधायक का सपोर्ट मिल रहा है आपको? नहीं, सहयोग सबका मिलता है। उन्होंने अपने बजट से कुछ कार्य करवाया आपके? जी जी हाँ, काफी काम हुआ है हमारे यहाँ भी। जो है विधायक जी के सौजन्य से जो है पीपा का पुल बना है। अभी हमारे एक मंदिर है, माँ कामाख्या मंदिर, उसमें जो है 1 करोड़ 3 लाख रुपए आया है। तो ये विधायक के पास पर्यटन विभाग से। अच्छा, पर्यटन। जी जी जी, वहाँ भी काम किया गया है। जी, तो ये सारे कार्य हो रहे हैं। आपका बजट की वजह से ही जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है। जी 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 जी। अच्छा प्रधान जी, अब क्या सोच के रखा है कि अगर बजट सरकार प्रशासन इस पर गौर करती है, ध्यान देती है, तो आप सबसे पहला जो प्राथमिक कार्य होगा वो आपका क्या होगा? क्योंकि बारात घर भी शायद आपके पास नहीं है और शमशान घाट भी नहीं है। जी जी। सबसे बड़ी समस्या हमारे गाँव सभा में बारात घर की है। हमारे यहाँ बारात घर नहीं है। जब किसी की बारात आती है गाँव में किसी बहन बेटी की, तो जो प्राथमिक विद्यालय उसमें लोग जो है बारात टिकाते हैं। पर मना हो गया, लेकिन नियमता गलत है। वो प्रधान अध्यापक जो उसके हैं तो मना करते हैं कि जो यहाँ बारात टिकेगी। हमने कई बार सीडीओ साहब से बात किया, डीएम साहब से बात किया, तो बोले कि विधायक निधि से बारात घर बनना संभव है। उसके लिए मैंने प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जगह चिन्हित हुई कि नहीं? जगह तो हमारे पास है, जगह हमारे पास है जी। और शमशान घाट? जी, शमशान घाट की भी जगह है। उसके लिए मैंने 2 बार प्रस्ताव दिया, पर कुछ लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जो सुहा क्या बताएं, अब ठीक है, कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा हम। जी, ज्यादा बोल नहीं सकते, पर बात ये है कि जनता भी एक कहीं कहीं अपनों में कमी थी, तभी नहीं मिल गया होता। जी 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 जी। क्योंकि जनता भी संघर्ष कर रही है, जिसके पास खेत नहीं होगा तो उसको तो बहुत मुश्किल होती है। जी जी जी। और कितना है आपके पास? हमारे यहाँ एक विद्यालय है आपन, जो है कंपोजिट विद्यालय है। जी जी, कंपोजिट। तो लड़का लड़की मतलब दोनों साथ में ही है उसमें? जी 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 जी। अच्छा, और हम जानना चाहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ ऐसा आपके पास हो, कोई अस्पताल हो, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हो? जी जी, हमारे यहाँ जो है क्या बोलते हैं एएनएम सेंटर के लिए प्रस्ताव बन गया है, जगह चिन्हित हो गई है।
अस्थायी रूप से हमारे घर पे संचालन किया जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, और जैसे ही बजट मिलेगा कहीं न कहीं बनवाया जाएगा। जहाँ अच्छा, आपके कोटेदार भी यहीं बैठे हुए थे, तो कोटेदार कैसे हैं ऐसे? नहीं, कोटेदार जी हमारे ठीक हैं। अच्छा। जो कोई कहता सुन भी लेते हैं। अब अच्छा, कोटेदार क्या करें, अब यूनिट के हिसाब से राशन मिलता है। जितनी यूनिट होते हैं उतना राशन मिलता है इनको, उसी में देना होता है इनको। पर कहीं कहीं पर ऐसे देखने में आता है कि यूनिट में जो है वो कम बेची की जाती है। भाई देखो, कहीं कभी कैसा ऐसा होता है, कोटेदार जो है कहीं 1 किलो कहीं कम हो गया तो क्या, जैसे घटतौली हो जाती है। राशन उठा 50 किलो की बोरी होती है, कभी उसमें जो है 50 किलो निकलता है। नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है, पर अगर बहुत ज्यादा यूनिट अगर कम कर देने पर फिर क्या है कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। और आपकी भी निगाहें रहती है इस पर? नहीं, पर वो देखिए, कोटेदार का हमारा सहयोग करते हैं, हम उनका सहयोग करते हैं। जी जी, मैं उनमें कोई कमी नहीं होती। कोई कमी नहीं जी नहीं जी। तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक रह गया है आपका। चुनाव भाई, जनता ने मुझे पहली बार मौका दिया, जो भी हमसे हो सका मैंने काम किया। अगर उस लायक समझे कि दोबारा फिर मौका देगी तो जो हो सकेगा भरपूर कोशिश करेंगे, जो भी कमियां उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जी, बाकी जनता जनार्दन है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद जी। ये हमारे साथ थे प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं। हम भी इनके पास आए तो यहाँ पे हमें भीड़ देखने को मिली, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मतलब इससे पता चलता है कि प्रधान जी क्षेत्र में रहते हैं और परेशानियां जो है उनसे अवगत रहते हैं। पर देखना तो है आने वाले समय में क्या होता है, जनता जो है उन्हें दोबारा अपना प्रधान चुन के लाती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रही आई न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।